आपको वो दिन, वो समय और वो क्षण तो जरूर याद होगा जब पूरा देश कोविड के प्रकोप से बचने के लिए अपने अपने घरों में कैद था। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कोरोना की दस्तक ने विश्व भर के लोगों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें घर से बाहर कदम न रखकर घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं किसी ने नहीं सोचा था कि साधारण सा दिखने वाला जुकाम बुखार एक बीमारी से एक महामारी का रूप ले लेगा। साथ ही कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों ने भी हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर देश में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ये कोरोना भयावह रूप लेकर एक बार फिर से लोगों को डराने और अपनी चपेट में लेने के लिए देश दुनिया में पैर पसार रहा है, जहां हर रोज कोरोना के मामलों में अनिश्चित वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस बार के कोरोना में राहत की बात यह है कि इस बीमारी से ग्रसित ज्यादातर लोग ज्यादा बीमार पड़े बिना ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राहत की खबर के साथ साथ एक चौंकाने वाली खबर ये भी है कि यहाँ कोरोना की चपेट में आने से बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना एक बार फिर भयावह रूप लेकर लोगों की जान का दुश्मन बनकर सताने लगा है। देश में अब तक कोरोना के लगभग 4000 मामले सामने आ चुके हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग संख्या में कोविड ने लोगों को अपने जद में लिया हुआ है। वहीं अकेले महाराष्ट्र में कोविड के 59 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब तक किन किन राज्यों से कोविड के मामले सामने आ चुके हैं और कितने मामले सामने आए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। किस राज्य में कितने मामले? मुंबई 20, महाराष्ट्र 506, उत्तर प्रदेश 157, पंजाब 6, बिहार 5, मध्य प्रदेश 23, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, राजस्थान 69, तेलंगाना 3, मिजोरम 2, उड़ीसा 12, तमिलनाडु 189, केरल 1435, कर्नाटक 253, जम्मू कश्मीर 9, आंध्र प्रदेश 30, अरुणाचल प्रदेश 3, चंडीगढ़ 1, असम 5, पुडुचेरी 38, हरियाणा 28, छत्तीसगढ़ 7, पश्चिम बंगाल 331, झारखंड 11, दिल्ली 483, गोवा 10, कुल 3961। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए संक्रमण अब भी गंभीर साबित हो सकता है। वहीं अब देखने वाली बात ये है कि लोग आखिर बचाव कैसे करें। तो आपको बता दें कि बचाव के तरीके और गाइडलाइंस वही हैं जो कोविड की पहली लहर के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई थी। क्या करें आम लोग? भीड़ भाड़ से बचें, जहां तक हो सके भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मास्क का इस्तेमाल करें, खासकर बंद जगहों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूर लगाएं। हाथ धोना ना भूलें, बार बार हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बूस्टर डोज लगवाएं। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवाएं। वहीं कोविड का जो वेरिएंट इस समय देश में तबाही मचा रहा है उसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। ICMR के अनुसार इस समय देश में कोरोना का जो नया संक्रमण फैल रहा है वो ओमिक्रॉन के NB 1.8.1 सब वेरिएंट की वजह से है। ये वेरिएंट पहले के मुकाबले तेजी से फैलता है, लेकिन इससे होने वाली बीमारी अपेक्षाकृत हल्की होती है। इसके लक्षण मौसमी फ्लू जैसे हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी, थकान, सिर दर्द, नाक बहना और भूख कम लगना। हालांकि ये स्ट्रेन खतरनाक नहीं माना जा रहा है, फिर भी सतर्कता जरूरी है क्योंकि वायरस का व्यवहार समय समय पर बदल सकता है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि क्या कोरोना के इस वेरिएंट से बचने या इसके उपचार के लिए कोई वैक्सीन तैयार की गई है या वही पुरानी वैक्सीन ही इस बार भी इस्तेमाल की जा रही है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना अब भी बेहद जरूरी है। टीका न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित करता है, जिससे वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। हालांकि SARS-CoV-2 वायरस अब अपेक्षाकृत स्थिर हो गया है, इसलिए टीकाकरण की प्रक्रिया को जारी रखना बेहद जरूरी है। इसलिए जो लोग पहले ही वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज ले चुके हैं उनके लिए गंभीर बीमारी की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहरहाल
केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही बेड, दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू सुविधाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार संक्रमण का नया वेरिएंट गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाए रखें। महामारी भले ही थमी हो, लेकिन लापरवाही नहीं, समझदारी दिखाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।